आप तो ये आरोप लगा रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर वो तोड़ पानी किए होंगे तो इसके लिए शर्मिंदा है, ये भी एक आरोप में आता है। हाँ, तो तोड़ पानी किया ही होगा ना, तब तो चुप बैठे ना। आईएएस ऑफिसर अगर चुपचाप क्यों बैठा है? उन्होंने कार्रवाई करना चाहिए। ये लोग इतना उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो चुप बैठा है, उसका कोई मूड नहीं कार्रवाई करने का, तो हम लोग उसके पीछे क्यों दौड़ो? अगर आप एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि एक आयुक्त जो आईएएस रैंक पर है, जिनके पास पावर होता है और उनको कोई खुलेआम धमकी दे देता है। कोई की बात करेंगे तो एक आमदार ने ही धमकी दिया है, लेकिन कानून तो सबके लिए एक जैसा होता है। ऐसे में कमिश्नर साहब खुद के ऊपर लगाए गए आरोप या उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया उसके खिलाफ वो खुद कंप्लेन नहीं दर्ज करा रहे हैं। आम जनता वहां जाकर के और राजनीतिक पार्टी के लोग जाकर के उनको बता रहे हैं कि आप कंप्लेन दर्ज कराइए, तो क्या कमिश्नर साहब डरते हैं या फिर और साठगांठ है? ना, डर गए ना वो पूरा। उस दिन ही बात किया, उसके माँ को उन्होंने भेज दिया। वो अभी यहाँ से छुट्टी होकर निकलने के चक्कर में वो विकास यहाँ का नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आने वाला कोई कमिश्नर अच्छा अगर शिंदे साहब देंगे तो यहाँ का विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं होगा। और हमारे लोग मतलब अभी मैं बोलूंगा तो उनको बुरा लगेगा कि खाली चिल्लाते और किसी के ऊपर, आमदार हितेंद्र ठाकुर के ऊपर आरोप लगा के चिल्लाते। मैं यही बोलूंगा हमारे लोगों को भी कि अभी 3.5 साल से प्रशासक बैठा है, तो उसमें तुम हितेंद्र ठाकुर का नाम क्यों ले रहे? कमिश्नर को डांटो। ये क्या कर रहे हैं? इनका प्लानिंग क्या है? ये तो काम तो कुछ करते नहीं, विकास काम तो इनसे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ के सब पार्टी ने उसको भी डांटना चाहिए। अगर कोई इंसान गलती कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना वो भी गुनाह होता है। अगर उन्होंने गलत किया तो उसको डांटना चाहिए, ऐसा मेरा एक कहना है। अगर आप आमदार जी की जगह पे होते तो आप कौन सा डिसीजन लेते? अगर कमिश्नर साहब पहले इसको भगा देते थे यहाँ से, गाली देने से ज्यादा उसको पहले भगा ही देते थे, इधर से बदली कर देते थे, उसमें अच्छा कोई कमिश्नर और लाते थे। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। और आजकल वसई विरार में जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो मनपा कमिश्नर के ऊपर जो गंभीर मामले सामने आए हैं उसे लेकर के कई राजनीतिक पार्टियों ने कल के डेट में मनपा मुख्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और ये बताना चाहा कि हम कमिश्नर साहब के साथ में हैं। वहीं दूसरी तरफ मनपा कमिश्नर साहब खुद जिम्मेदारी लेते हुए उस बात से जनता को अवगत नहीं कराना चाहते हैं कि आखिर कारण क्या है कि वो अब तक कंप्लेन नहीं दर्ज करा पाए हैं। कंप्लेन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सारी विषयों पर हम बात करेंगे। और साथ में हम आज जना मामा के साथ में हैं और जना मामा से जानेंगे कि ये विषय कितना गंभीर है और इस विषय पर क्या होना चाहिए, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। पहला प्रश्न यही आता है कि क्या 15 अगस्त के दिन आमदार हितेंद्र ठाकुर ने जिस प्रकार से कमिश्नर को ललकार लगाई और उन्हें अपशब्द कहे, धमकी भरे शब्द कहे, तो क्या यह उचित था या अनुचित था, इस पर बात करेंगे। क्या यह उचित था या अनुचित था? वो गलती आमदार हितेंद्र ठाकुर की, वो नहीं बोलना चाहिए। जो जगह पे बोले वो जगह पे बोलना नहीं चाहिए था। अगर कमिश्नर की गलती है तो उसको सेपरेट कैबिन में लेके जाके उससे बात करना चाहिए था या सुधारना चाहिए था। जो जगह पे बोले वो जगह पे नहीं बोलना चाहिए। लगातार पिछले कई सालों से महानगर पालिका में लोगों के कंप्लेंट जा रहे हैं और कंप्लेंट का कोई असर नहीं हो रहा है। तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि रोड, रास्ते, सड़क, नाली, गटर, पानी का मामला ऐसा है कि जिसको सुलझा ही नहीं पा रही मनपा। तो क्या ऐसे में आमदार साहब ने जो कदम उठाए वो ठीक नहीं लगता आपको? नहीं, उन्होंने डाटा वो बात ठीक है, लेकिन जो जगह पे डाटा वो जगह वहाँ नहीं बोलना चाहिए था। बाकी कमिश्नर का तो काम कुछ है ही नहीं। 3.5 साल हो गया प्रशासक बैठा है, तभी से पूरा वसई का वाट लगा दिया है। और रहा सवाल, अगर 2000 करोड़ के ऊपर हर एक साल में कम से कम 2000 करोड़ इतना निधि आ रहा है, तो विकास काम कहाँ दिख रहा है? विरार वसई में विकास काम कहाँ दिख रहा है? हजारों करोड़ का उन्होंने नाले साफ सफाई में खर्चा बताया, तो फिर पानी क्यों भर रहा है? नाले साफ सफाई अच्छे ढंग से हुआ नहीं करके पानी भरा। ऐसी कई बातें जहां मैं आपको बताता हूं कमिश्नर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि हमारे यहाँ विरार के आगे नारंगी के यहाँ रेती वाले बंदर वाले लोगों ने 3 फुट की एक कंक्रीट की दीवार बनाई थी। जब मैंने पत्रकार के माध्यम से बोला उस दिन जाके वो तोड़ा, तो तब क्या आयुक्त क्या सो रहा था क्या? उसको समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों के घर में पानी है, पानी किस वजह से नहीं जा रहा है।
क्या प्रॉब्लम है, तो ये सब देखना चाहिए था उसने, क्यों नहीं देख रहा है। बोलिंज के वहां से जो खाड़ी है, वो खाड़ी बोलिंज के यहाँ से बड़ा है, उसके आगे जाएंगे आप तो लोगों ने वो मच्छी पकड़ने के लिए बोलो या और काम के लिए सब उगाड़ी बनाया छोटा छोटा, तो महानगर पालिका ने उसको तोड़ के बड़ा करना चाहिए ना, उसके ऊपर क्यों वो शांत बैठे, करना चाहिए। अगर ये सब काम करते तो पानी नहीं भरता था। और 7-7, 8-8 दिन अगर विरार में पानी भर रहा है तो फिर कमिश्नर का काम क्या है? कमिश्नर को डांटो ना, तुम 3.5 साल से क्या कर रहे? 4 साल पहले की बात है, वो जो गलती है वो हितेंद्र ठाकुर की है, लेकिन आज पानी भर रहा है, वो जिम्मेदारी किसकी है? तो ध्यान देना चाहिए हमारे लोगों ने। कहीं भी हाँ विरोध तो करना चाहिए, विरोध होना चाहिए। विरोधी पार्टी के है, मैं शिवसेना का काम कर रहा हूँ तो हितेंद्र ठाकुर को विरोध करना चाहिए, लेकिन जहां गलती है वहां विरोध करना चाहिए। ये बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, जहां वो गलत करेंगे वहां विरोध करना चाहिए, लेकिन जहां उनकी गलती नहीं वो और उनके नाम से चिल्लाएंगे उसमें हम छोटे हो रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम छोटे हो रहे, हम खाली फुकट उनको हीरो बना रहे हैं नाम ले लेके। वो कोई विकास का काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो ये काम हमने जाके कमिश्नर से बोलना चाहिए, क्योंकि आज की पूरी जिम्मेदारी कमिश्नर की है। एक तरफ से आप साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि मतलब महानगर पालिका के कार्यों में हितेंद्र ठाकुर जी का कोई हाथ नहीं है। आज 3.5 साल से तो मैं उनको दोष नहीं दे सकता हूँ ना, उनको या कोई भी पार्टी को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि प्रशासक बैठा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। एकनाथ शिंदे के पहले हमारे मुख्यमंत्री थे उद्धव साहब, जब उन्होंने कमिश्नर भेजा था ये डी गंगाधरन, हाँ, जो आए थे, उन्होंने काम किस तरह से किया। वहाँ जो 1-2 साल वो रहे, 2 साल में कितना साफ सुथरा काम हुआ, तभी पानी क्यों नहीं रुका? तो उन्होंने ध्यान दिया ना, पानी का प्लानिंग किया पूरा, कैसा निकलना चाहिए क्या, इसके लिए पानी नहीं रुका ना। पानी थोड़ा बहुत तो रुका होगा, लेकिन 7-7, 8-8 दिन नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं? इनका प्लानिंग क्या है? ये तो काम तो कुछ करते नहीं, विकास काम तो इनसे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ की सब पार्टी ने उसको भी डांटना चाहिए। अगर कोई इंसान गलती कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना वो भी गुनाह होता है। अगर उन्होंने गलत किया तो उसको डांटना चाहिए, ऐसा मेरा एक कहना है। एक सवाल ये भी बनता है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस वक्त जो है कि जो मनपा चल रही है उसमें आयुक्त साहब का दखल है और आयुक्त साहब के हाथ में पूरी बागडोर है। अब ऐसे में आमदार हितेंद्र ठाकुर जी ने जब आयुक्त के ऊपर एक्शन लिया तो अब विपक्षी यानी विरोधी और जो सरकार में है वो भी आमदार साहब का विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है। वहीं कमिश्नर का कोई नहीं आवाज उठा रहा है कि आयुक्त साहब ने भी गलत किया है पिछले 3.5 सालों में। तो कहीं ऐसे नहीं मामले को डाइवर्ट करने के लिए कुछ लोग गेम करते हो? नहीं, देखिए मैं क्या बोलता हूँ, हितेंद्र ठाकुर ने गाली दिया ये बात को तो वो गलत ही है, लेकिन हम लोग क्या करना चाहिए? हमारा काम क्या है कि जो गलती कर रहा है, कमिश्नर काम नहीं कर रहा है, क्या उसको सपोर्ट करना चाहिए? उसको सपोर्ट करके हम लोग गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है क्या? वो काम नहीं कर रहा है तो हर एक पार्टी के लोगों ने एक ही साथ में आके उसको डांटना चाहिए। हितेंद्र ठाकुर ने गाली दिया, वो गलत, वो स्वतंत्र दिन के निमित्त जो ये लोग जमा हो गए थे और उनका प्रोग्राम था, उसमें गाली देना वो गलत है। ये बात को मैं नाकार नहीं रहा हूँ। उन्होंने कही उनको कैबिन में जाके डांटते थे तो ये बात ही नहीं बनती थी, लेकिन कमिश्नर भी काम नहीं कर रहा है, ये बात साफ सुथरा है। कोई कितना भी बोलेंगे, आज इतने बड़े रोड पे खड्डे क्यों नहीं ध्यान दे रहे, पानी का समस्या क्यों नहीं ध्यान दे रहे, तो ये बात पे विरोधी पार्टी क्यों नहीं बोल रही है? मैं ये बोल रहा हूँ उनको, हमारे लोग, अगर हम लोगों को महानगर पालिका में भी इलेक्शन लड़ना है तो आप किस मुद्दे पे जाके लोगों के सामने खड़े रहेंगे? आपके पास क्या मुद्दा है? क्या कमिश्नर को सपोर्ट करना हमारा मुद्दा है? जो कमिश्नर काम नहीं कर रहा है उसको सपोर्ट करना हमारा मुद्दा है? वो ये मुद्दे पे कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, ना कोई आगे जा सकता है। हम खाली राजनीति कर रहे हैं तो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करना नहीं है, लोगों के लिए करना है। और हमें मालूम है जिसका काम है वो काम के बल पे लोग चुन के आते। आप चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपको जहां गलत है वो गलत बोलना, रखना, गलती जिसकी भी है वो पब्लिक के सामने रखना चाहिए। अगर आमदार हितेंद्र ठाकुर गलत कर रहा है तो वो भी रखना चाहिए, कमिश्नर गलत कर रहा है तो वो भी रखना चाहिए। हम अगर गलत आदमी का साथ देंगे तो यहाँ का विकास नहीं होगा। डर गया सीधा आप करें? हाँ, डर गए ना। उसी दिन उनके चेहरे पे लग रहा था जब हमारे लोग उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे और मैं देख रहा था, खाली मैं देख रहा था, मैं कुछ बात नहीं कर रहा था, तब चेहरे पे लग रहा था ना उनको कार्रवाई करना नहीं, हितेंद्र ठाकुर के ऊपर उनको कार्रवाई करना नहीं है। तो फिर हम क्यों चिल्लाए उसका सपोर्ट लेके? ऐसा तो नहीं कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हो इसीलिए शर्मिंदा हो ना? उसने गलती किया होगा और वो कई जगह फंसे होंगे, बहुत बड़ी मैं बोल रहा तोड़ पानी किए होंगे वहां, तो उनको गलती दिख रही है करके चुप बैठे हो। तो जिस प्रकार से बेबाकी अंदाज में जना मामा ने आज बताया
कि कमिश्नर साहब खामोश होने की वजह क्या है, ये बहुत बड़ी बात आती है। मैं अंत में एक बार और जना मामा जानना चाहूंगा, आपके नज़र में दोषी कौन है? दोषी कमिश्नर है जिसने 3.5 साल से कुछ काम विकास का हुआ नहीं। आप मेरे गांव में आप आए, आप देखो मेरे गांव का क्या विकास किया है। ना यहाँ गटर का कोई सुविधा है, ना रास्ते का है, ना पानी का है। हम तो पहले ही विरोध में थे, हमारा ग्राम पंचायत के माध्यम से विकास काम हो रहा था। अभी आप दिखाए यहाँ से 13 साल हो गया, 13 साल में एक काम दिखाओ हमें। तो फिर ये महानगर पालिका का फायदा क्या है हमें? खाली लोगों का घरपट्टी डबल टिबल लेते, दीवा बत्ती का पैसा लेते। जो हमारा 13 साल इन लोगों ने कर वसूल किया, उसका विकास क्या किया है गाँव में हमारे? तो देखा आपने, बहुत ही बेबाक अंदाज में खुलकर इन्होंने अपनी बात स्पष्ट रख दी। न कोई मोर्चा, न कोई धरना, न कोई युति। जो बात है एक आम नागरिक की तरह, एक सामाजिक व्यक्ति की तरह इन्होंने साफ स्पष्ट रूप से रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका।